हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स अगेन। सो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो है इलेक्ट्रिकल का कैसे हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग वर्क करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने जो अब तक हम लोगों ने किया है पीछे, इंटीरियर फिट आउट हो गया और हमन प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग हो गया, वो सारा कुछ रिवाइज किया होगा और आपको काफी कुछ जो है सीखने के लिए मिला होगा इस कोर्स के थ्रू। और आज जो है हमारी 8th क्लास है और आज से हम इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क की क्वांटिटी सर्वेइंग को कैसे किया जाता है इंटीरियर फिट आउट के अंदर। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क मेजर जो है हमारा टॉपिक रहता है, सब जो हमारी फील्ड है इलेक्ट्रिकल। तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स को रीड करना सीखेंगे और फिर उसका बीओक्यू भी पूरा रिवाइज करेंगे और उसकी क्वांटिटी सर्वेइंग वर्क हम लोग कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम इस जो है इस क्लास में डिस्कस करने वाले। अगर अगर आपका कोई भी डाउट हो ना तो आप अपना हाथ उठा के जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर सबसे पहले और ड्राइंग को जो है रीड करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले ये पढ़ते हो तो सबसे पहले जो है आपको लीजेंड पढ़ने चाहिए, ठीक है। लीजेंड, तभी आपको जो है ड्राइंग समझ में आएगी। ड्राइंग क्या कह रही है, ड्राइंग्स में क्या चीजें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। तो जैसे आप देख रहे हो, स्विच किसको कहते हैं, सॉकेट किसको कहते हैं, या देखो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे ना तो अच्छा लगता है और जो है फिर इंटरेस्ट भी आता है पढ़ाने में। तो हम लोग बोलते हैं 10 एम्पियर जो है एंड अबव जो है हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं। 6 एम्पियर का हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेगा, ये चीज आपको पता होनी है। 6 हेलो सिविलियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे। तो सिविलियंस, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आज की डेट में आपको अपनी स्किल्स को फ्री में इंप्रूव करना है तो यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। पर इस प्लेटफॉर्म की एक सबसे बड़ी कमी यह है दोस्तों कि आपको किसी भी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलती हैं वो नॉलेजेबल वीडियोस एक साथ में जिनकी कि आपको जरूरत होती है, जिसके लिए हमारा कॉलेज गोइंग सिविलियंस, वर्किंग सिविलियंस परसू करते हैं ट्रेनिंग सेंटर के पेड प्रोग्राम्स को, जहां पर कि आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलती हैं और आपको परचेज करना होता है हर फील्ड के हिसाब से एक कोर्स, जैसे कि बिल्डिंग के लिए अलग कोर्स, हाईवे के लिए अलग कोर्स, प्लानिंग के लिए अलग कोर्स, डिजाइनिंग के लिए अलग कोर्स। और इन कोर्सेज की फीस आपको पे करनी होती है कम से कम 5,000 रुपए एक कोर्स के लिए। मत ऐसे करते दोस्तों, आप हजारों लाखों रुपए पे कर देते हैं इन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के लिए। आपकी इस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम सोच के दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है अपने सिविलियंस के लिए ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स, जिसमें कि एक ही कोर्स के अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को सीखने का मौका। दोस्तों यहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और ये कोर्स आपको वो नॉलेज देता है जो आपके साथ में काम करने वाले 10 से 15 साल के वर्किंग सीनियर्स के पास होती है। आप जो अगले 10 से 15 साल में अर्न करने वाले हैं दोस्तों, वो अगले 2 से 3 साल के अंदर अर्न कर सकते हैं। वो स्किल्स आप नॉलेज गेन कर सकते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स के थ्रू। दोस्तों यहां पर हम आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं हर रात को 9 से 10 बजे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो वीडियोस आपको मिलती है उनको 24/7 कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया से बाहर रहते हो, आप कॉलेज गोइंग हो, वर्किंग हो, दोस्तों आप अपनी सिविलिंग की स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हो एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स के अंदर हम आपको सिखाते हैं क्वांटिटी सर्विंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को दोस्तों, वो भी बिल्डिंग, इंटीरियर फिट आउट, एमईपी, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइट, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की। साथ में हम आपको सिखाते हैं लैंड सर्वेइंग के अंदर ऑटो लेवल टोटेशन को। साथ में हम सिखाते हैं किसी के लैब टेस्ट, ऑटो कैड, एमएस एक्सेल, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल। और हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइफ टाइम जॉब असिस्टेंस फॉर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। दोस्तों अगर आप ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन PAIFCE को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे, या आप हमारी वेबसाइट www.PIFCE को विजिट करके भी इस कोर्स के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स ऐसा है जिसके थ्रू दोस्तों आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हो, ए टू जेड अबाउट सिविलिंग का सीख सकते हो। तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के थ्रू। ये ईजीए बॉक्स होता है, ये वाला जो है ये ईजीए बॉक्स होता है, इसको कहते हैं ईजीए बॉक्स, ठीक है। जो है ये फ्लोर में रखा जाता है जनरली, इसको मिलता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, VGA और HDMI केबल, ठीक है। तो इनमें जो है आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। देखो सॉकेट क्यों यूज करते हैं हम लोग,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। मालूम है क्यों यूज करते हैं इंडस्ट्रियल सॉकेट? कोई बोलना चाहेगा कुछ इंडस्ट्रियल सॉकेट के बारे में? क्यों हम इंडस्ट्रियल सॉकेट यूज करते हैं भाई? बताओ यार, इतने सारे लोगों। इंडस्ट्रियल सॉकेट क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर? हाथ उठा दो, वहां पर हाथ का ऑप्शन है, उसको दबाओगे तो यहाँ पर मेरे पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल सॉकेट क्या होता है भाई? इंडस्ट्रियल सॉकेट किसी को नहीं पता इंडस्ट्रियल सॉकेट? अरे यार, सारे लोग तो काम करने वाले हो यार कंस्ट्रक्शन में। हाँ जी संजय, बोलो क्या होता है इंडस्ट्रियल सॉकेट? इंडक्टिव सॉकेट वो सॉकेट होता है सर जहाँ पे हम अपना अपना प्लग लगा करके अपना कोई भी कार्य को कर सकते हैं। कभी देखा है इंडस्ट्रियल सॉकेट कैसा होता है? वो होता है सर, एक मेन स्विच होता है कि जहाँ से उसका सभी जगह से उसको सप्लाई दिया जाता है। भाई अब उसमें देखो, वो तो घर में भी होता है, एक मेन स्विच होता है जिसमें कि हम सप्लाई देते हैं, वो तो घर में भी होता है। उसमें और घर वाले में क्या डिफरेंस है? वो इंडस्ट्रियल सॉकेट वो होता है कि सर कि हम अपना कि वो मेन सॉकेट होता है। तो मेन तो सारे ही होते हैं, सब मेन कौन सा होता है? डिफरेंस क्या है? कैसा दिखता है इंडस्ट्रियल सॉकेट? कभी देखा है कभी इंडस्ट्रियल सॉकेट? वो बहुत बड़ा पैनल होता है सर। पैनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉकेट की बात कर रहा हूं। हाँ जी मुकेश, बताइए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, कैसा होता है इंडस्ट्रियल सॉकेट? जी सर, उसमें क्या है कि वो चारों तरफ से कवर्ड रहता है, क्योंकि उसमें पानी वगैरह अगर जाएगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसीलिए वो पूरा मतलब गोल वाला रहता है, वो कवर्ड रहता है अंदर में, जिससे शॉर्ट हाँ, सर्किट ना हो, ना उसमें लगे। मेल और फीमेल होते हैं, और वो कवर्ड रहता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और ताकि क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि कभी पाँव से तार खिंच जाता है तो तार बाहर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक तार बाहर पड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो अंदर है, प्लग इन हो रखा है, तो अगर कोई बंदा वहां से मूव कर रहा है तो उसको शॉक लग सकता है। तो इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्रियल सॉकेट का यूज करते हैं। ये हार्ड होता है, टफ होता है, और ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल कंड्यूट है, ये है फ्लेक्सिबल कंड्यूट, और ये है हार्ड हमारी पीवीसी की कंड्यूट, ठीक है। ये पीवीसी के कंड्यूट, इन सबको कंड्यूट कहा जाता है। ये पाइप जो होती है ना जिसमें हम लोग तार को बिछाते हैं, उसको हम लोग कंड्यूट कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कंड्यूट। समझ गए कंड्यूट? आया समझ में ना, कंड्यूट किसको कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट आइटम हमारा कह रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है अलग अलग, एक है हमारे यहाँ पर 50 mm हाई चैनल, जीआई चैनल, जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन चैनल फॉर फ्लोर फॉर पावर। अब पावर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर पावर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम जो पावर के लिए जो रेसवे बिछा रहे हैं फ्लोर में, जो फ्लोर में रेसवे बिछा रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर किसके लिए? पावर के लिए, ठीक है। अब रेसवे क्या होता है? सबसे पहले तो रेसवे बताता हूँ, ठीक है। रेसवे, कंडक्टर तो समझ गए, रेसवे क्या होता है? रेसवे, सॉरी, हमारी ये रेसवे, देखो इस तरह से हम लोग रेसवे को बिछाते हैं किसके ऊपर? फॉल्स सीलिंग के ऊपर। फॉल्स सीलिंग के ऊपर, देखो ये फॉल्स सीलिंग है, इसके पीछे जो है आप देखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये कंडक्टर डाल रखी है, इसके नीचे फॉल्स सीलिंग आएगी, यहाँ पे कंडक्टर डाल रखे हैं, सीलिंग पे अटैच कर रखे हैं, छत के ऊपर जो है अटैच कर रखा है, ये स्टेपल कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी, ये देखो ये यहाँ पर केबल ट्रे चल रही है, यहाँ पर जो है ये केबल ट्रे चल रही है, फॉल सीलिंग के ऊपर केबल ट्रे चल रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर केबल ट्रे है फॉल सीलिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो जितनी भी लाइट है, ये सब इन लाइट को कनेक्टिविटी जो दे रहा है ना, ये आपका दे रहा है क्या? रेसवे के थ्रू ये कनेक्ट की गई हैं, ठीक है। रेसवे के थ्रू ये कनेक्ट की गई हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये सारी चीजें जो है, ये जो है, ये जितना भी है, ये फॉल सीलिंग के ऊपर है कंडक्ट भी, और हमारा रेसवे भी, ठीक है। फॉल सीलिंग के ऊपर है कंडक्ट और रेसवे, दोनों ही चीजें, ठीक। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट आइटम कह रहा है हमारा 25 और 32 डाया इन सीलिंग फॉर डाटा। वही चीज भाई, डाटा के लिए भी ये जो रेसवे है ना हमारी, ये रेसवे हमारी कितने mm की है? 100 बाई 100 mm की है, ठीक है। 100 mm की है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 mm। तो अभी ये डाटा, ये जो रेसवे हमारी फ्लोर में है कि सीलिंग में है?